इधर राजधानी रायपुर में इन दिनों चौपाटी की सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत जहां साइंस कॉलेज के पास स्थित चौपाटी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बूढ़ा तालाब में लोगों के विरोध के बावजूद भी रूफटॉप कंटेनर चौपाटी बनाई जा रही है। और इधर कांग्रेसी जहां बूढ़ा तालाब इलाके में बनाई जा रही चौपाटी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं साइंस कॉलेज चौपाटी के समर्थन में भी खड़े हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी और बूढ़ा तालाब गार्डन हमेशा से सुर्खियों में रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद रायपुर पश्चिम के बीजेपी विधायक राजेश मूणत साइंस कॉलेज चौपाटी को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए इसे हटाने में लगे। बीते दिनों इस चौपाटी में दुकान लगाने वाले 65 लोगों को हटने का नोटिस दिया गया। इधर भूपेश बघेल के कार्यकाल में बनी साइंस कॉलेज चौपाटी के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सामने आए। उन्होंने कहा है कि इस चौपाटी को हटाया गया तो वो यहाँ व्यवसाय करने वालों के साथ भूख हड़ताल में बैठेंगे। इधर बूढ़ा तालाब गार्डन इलाके में रूफटॉप कंटेनर वाली चौपाटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर कंटेनर में 100 छोटी छोटी गुमटियां बनाई गई हैं, जबकि आसपास के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता अपने आप को शहर का मालिक समझने लगे। उन्हें लोगों की रोजी रोटी से कोई लेना देना नहीं है। जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि शहर को या प्रदेश को उन लोगों ने खरीद लिया है। बिल्कुल हम जनता के साथ हैं। जनता की अगर सहमति उसको तोड़ने में है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और जनता की सहमति बूढ़ा तालाब में चौपाटी बनाने की है तो उनके साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार के समय हुए काम पर सवाल उठाए। 5 साल के अंदर भूपेश सरकार 15 साल का नगर निगम में कांग्रेस के महापौर एक सिंगल काम नहीं गिना सकते कि जिस पे उन्होंने जनहित का कोई काम किया। ये चौपाटी के नाम पर नोटंकी कर रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। इधर साइंस कॉलेज चौपाटी के व्यवसायी और बूढ़ा तालाब गार्डन के आसपास रहने वाले लोग कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की इस दोहरी राजनीति से नाराज हैं। हमारे को यहाँ 12-13 महीना लगा है इसको जमाने में। अब जब दुकानें जम गई है तो अब हटाने की बात आ रही है। जितने भी नेता लोग हैं वो गरीबी देखे नहीं है ना। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि गरीब आदमी कहाँ जा रहा है, मर रहा जी रहा, कुछ नहीं। ऐसी भी अपना ईगो शांत कर रहे हैं। ये आपसी मामले में दूसरे गरीबों को तकलीफ देते, बस दुकानदार यहाँ परेशान होते इन लोगों की वजह से। अरे नहीं, यहाँ तो चौपाटी नहीं बनना चाहिए, बाकी दूसरी जगह बने। वॉकिंग के लिए जगह ही नहीं है, और ये चौपाटी बन जाएगी तो सारे कचरे तो यहीं गिरेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? चौपाटी वगैरह जो बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए। उससे क्या है, वॉकिंग डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और चौपाटियाँ बनने की वजह से फिर कचरा यहाँ पे और ज़्यादा जमा हो। और ऐसे ही इतने लड़के लोग बिना चौपाटी के इतने घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, तो बाद में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक दूसरे के कामों के विरोध की सियासत के बीच आपको बता दें कि रायपुर में कई ऐसे निर्माण कार्य हुए जिनमें जनता के पैसों की बर्बादी की गई। बसाने और उजाड़ने के इस खेल के बीच दर्द उनका बढ़ जाता है जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।